श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 20वां अध्याय। वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब ग्रीष्म ऋतु ने अपने तपे हुए सब जीवों को भून डाला, तब वर्षा ऋतु अपने बादलों की सेना साथ लेकर सभी जड़ चैतन्य जीवों को सुख पहुंचाने के लिए, ग्रीष्म ऋतु से युद्ध करने के लिए धूमधाम से अपनी सेना लेकर चढ़ गई। उसकी सेना में मेघों की गर्जना नगाड़ों की ध्वनि के समान थी। हे परीक्षित, उस सुहावने समय में समस्त ब्रिजमंडल के गोप ग्वाल रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए झूल झूल कर मल्हार के गीत गा रहे थे। श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो वन में पर्वतों की कंदराओं में बैठे मेघों की घटा का आनंद लेते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु आई। तब एक दिन श्री नंद नंदन तथा बलराम जी श्री दामा आदि सब ग्वालों को साथ ले चरण पहाड़ी के ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचे। वहां गौओं को नीचे वन में चरने के लिए छोड़ दिया। सबके साथ एक शिला पर बैठकर इस प्रकार कहने लगे, हे भाइयों, अब शरद ऋतु के शुभ दिन आ गए हैं। वर्षा ऋतु बीत जाने से आकाश उज्जवल हो गया है। इन दिनों भोजन करने में भी आनंद आता है। गृहस्थ लोग अपने घरों में सुंदर पकवान बनाकर खूब खाते हैं। इन्हीं दिनों राजा लोग अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं और लड़कों को अपना व्यापार करने तथा हरि भक्ति को तीर्थ यात्रा करने में अधिक आनंद आता है। हे भैया, मुझे वृंदावन वास करने में जो आनंद आता है, वह आनंद त्रिलोकी में कहीं भी नहीं आता। मुझे यह वृंदावन धाम वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। यहाँ के वृक्षों को कल्प वृक्ष के समान जानना चाहिए। वृंदावन के सभी प्राणी मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर बलदेव जी बोले, हे दीनानाथ, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जन्म लें, वहाँ मुझे अपने साथ अवश्य रखें। कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे भैया, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने आप से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे ही निमित्त तो मैं गोप रूप रखकर इस ब्रज में लीलाएं कर रहा हूँ। तत्पश्चात सब अनेक भांति से प्रभु की स्तुति करके कहने लगे, हे मनमोहन, इस समय हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारी बंसी के तान सुने। इसलिए तुम अपनी बंसी बजाकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। वचन सुनकर कृष्ण ने अपने हाथ की लकुटिया को तो रख दिया और त्रिलोकी को मोहने वाले सुंदर स्वरों में बांसुरी बजाने लगे। सुनकर जड़ चैतन्य सभी प्राणी मुक्त हो गए। उस समय वन के मृग आदि पशु पक्षी वहां आकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उस समय पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया, गायों ने घास चरना भूलकर खड़ी की खड़ी रह गई, झरने तो जल बरसाना ही भूल गए। तब कृष्णचंद्र जी अपनी बंसी में 6 राग और 36 रागनियों का प्रलाप करके सखाओं को आनंदित करने लगे। मुरली नाद करते हुए प्रभु ने अपने नेत्रों और प्रकुटी द्वारा ऐसा अभाव प्रकट किया कि सब दर्शक लोग मोहित होकर चित्र लिखे से खड़े रह गए। उस समय इंद्रादिक देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विमानों में बैठकर आकाश से फूल बरसाने लगे। कहने लगे, ब्रजवासियों के तो भाग्य धन्य हैं जो परम परमेश्वर इन्हें ऐसा आनंद देते हैं। हे राजा परीक्षित,
कृष्णचंद्र जी के मुरली नाद को सुनकर समस्त गोपियां मुग्ध हो गई। अपने अपने काम काजों को छोड़कर घर से निकलकर वन की ओर दौड़ने लगी और कहने लगी, बंसी बारे मोहना बंसी तनिक बजाए, तेरी बंसी मेरो मन हरो, घर अंगना ना सुहाए। उस समय कन्या ब्रज बाला बोली कि वन लौटी काना घर आवे, तब हमरे ही आनंद पावे। यह मुरली है सौत हमारी, अधर बसत इकली बनवारी। तीसरी गोपी देखो क्या कहती है, हे आली, इस मुरली में न जाने क्या रस भरा है, जो श्याम सुंदर इसे हर समय अपने अधरों पर रखते हैं। यह बैरिन मुरली श्री गोपी वल्लभ के अधरामृत का पान करके बड़े अभिमान भरे स्वरों में गूंजती है। तो चौथी गोपी ने कहा, हरे बांस की बांसुरी बहुत गई गरवाए, बातें करत आकाश ते श्याम अधर रस पाए। जिस समय ब्रज गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रही थी, उस समय श्री कृष्णचंद्र अपने प्रिय सखाओं को साथ लेकर मुरली की ध्वनि सुनाते हुए ब्रज ललाओं के निकट जा पहुंचे। समस्त गोपियां आपस में कहने लगी, हे सखियों, जरा देख तो लो, यह हमारी सौत मुरली हमारे प्राणनाथ के अधरों के बीच शोभायमान लग रही है और इसकी मधुर ध्वनि ने कैसा गजब ढाया है। गोपियां आपस में बात करती हुई और कृष्ण उसको सुनते रहे। इतना सुंदर वृंदावन की लीलाओं का व्याख्यान, ऐसे लगता है जैसे मानो साक्षात भगवान कृष्ण हमारे सामने हैं और हम उनकी गोपियां हैं। इति श्री 20वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।